जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है जुपिटर यानी देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति का जन्म कुंडली के अंदर इतना इंपॉर्टेंस क्यों होता है? देवगुरु बृहस्पति के कारक तत्व कौन कौन से हैं, इनकी दृष्टियां कौन सी होती है और किस प्रकार से बर्थ चार्ट के अंदर देवगुरु बृहस्पति एक्टिव होते हैं और कैसे आपकी बर्थ चार्ट को प्रभावित करते हैं, इन सारी बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, किसी भी ग्रह के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें उसके कारक तत्व का पता होना जरूरी है कि उसके जो गुणधर्म है, उसके जो सिग्निफिकेंस है वो क्या क्या है। देवगुरु बृहस्पति किन किन बातों को दर्शाते हैं, आइए जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति क्या है? गुरु, यानी आपको जो भी व्यक्ति किसी भी काम को सिखाता है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो ड्राइविंग हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या किसी भी प्रकार की स्किल हो, यदि कोई व्यक्ति आपको सिखा रहा है तो वो आपका टीचर है, यानी वो गुरु है। गुरु को हम किससे देखते हैं? बृहस्पति से। इसके अलावा गुरु विजडम है, यानी आपका जो ज्ञान है वो गुरु है। भाग्य यानी लक, लक को जुपिटर दर्शाता है क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से नवम भाव के कारक हैं और 9th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आपका लक क्या हो गया? जुपिटर। प्रोस्पेरिटी यानी सुख समृद्धि, जीवन में जो भी प्रोस्पेरिटी होती है उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? जुपिटर यानी बृहस्पति। हैप्पीनेस, आपकी जो खुशियां हैं उसके कारक भी जुपिटर यानी देवगुरु बृहस्पति हैं। और इसके अलावा मोरलिटी, यानी जो भी नैतिक कर्म होते हैं, जो नैतिकता की हम बात करते हैं, तो वो जुपिटर है। यानी एक व्यक्ति नैतिकता के साथ में कर्म कर रहा है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने अपना जुपिटर है जो अच्छा कर रखा है। ब्लेसिंग्स, ईश्वरीय कृपा हम जहाँ से मिलती है तो मान के चलिए कि वहाँ से आपका जुपिटर का कनेक्शन बन रहा है, क्योंकि ईश्वरीय कृपा, डिवाइन ब्लेसिंग को हम जुपिटर से देखते हैं। डिग्निटी, डिग्निटी अर्थात गरिमा, हर व्यक्ति की अपनी अपनी डिग्निटी होती है, तो डिग्निटी को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का जुपिटर अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति की डिग्निटी जब भी खराब होती है, उसकी गरिमा जब भी धूमिल होती है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने जुपिटर को खराब करता है या जुपिटर एफ्लिक्शन के अंदर आता है, तो उस व्यक्ति की उस भाव से जुड़ी हुई गरिमा धूमिल हो जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो जुपिटर जितने भी न्याय संगत आचरण जो होते हैं, एक व्यक्ति न्याय के अंतर्गत जो भी कार्य करता है, निष्पक्षता से करता है, वो सारे हम बृहस्पति से देखते हैं। और इसके अलावा हम बात करते हैं टेम्पल, यानी पूजा स्थल जो होता है वो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। फेटनेस यानी मोटापा, जो भी फेटनेस आती है वो कहीं ना कहीं जुपिटर से आती है। जैसे जैसे जुपिटर आपका अच्छा होता जाएगा, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर फेटनेस जो है इंक्रीज होने लग जाएगी। येलो कलर, बृहस्पति पीले कलर को दर्शाता है। और इसके अलावा हम बात करें तो एल्डर ब्रदर, यानी आपके जो बड़े भाई हैं वो साक्षात जुपिटर है। जुपिटर के लिए जो सबसे ध्यान रखने योग्य बात है वो ये है कि जुपिटर की प्लेसमेंट जिस भाव में भी हो, उस भाव की आपको रेस्पेक्ट करनी है। यानी जिस भाव में जुपिटर विराजमान है, उस भाव से जुड़े हुए जो भी कारक तत्व हैं, जो भी आपके रिश्ते बनते हैं, जैसे 9th हाउस आपके फादर गुरु को रिप्रेजेंट करता है, 7th भाव आपके पार्टनर को, 5th भाव आपके संतति का है, तो इस प्रकार से जुपिटर जहां विराजमान है उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों को आपको इंपॉर्टेंस देनी है, वहां पे रिस्पेक्ट आपको करनी है। क्योंकि जुपिटर क्या है? जुपिटर जिस भाव में बैठता है वहां पे लॉस को दर्शाता है कि जुपिटर जहां बैठेगा वहां पे हानि करेगा। हानि क्यों करेगा? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जुपिटर कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से नवम भाव और द्वादश भाव को रिप्रेजेंट करता है, यानी 12th हाउस लॉर्ड भी बनता है। और 12th हाउस किन बातों को दर्शाता है? 12th हाउस लॉसेज को दर्शाता है। इसलिए कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि जुपिटर जहां विराजमान होता है वहां उस भाव की हानि करता है। और हम बात करें कि जुपिटर किन बातों को दर्शाता है? जुपिटर आपका धर्म है, यानी धर्म से जुड़कर आप जो भी कर्म करते हो वो सारे जुपिटर के अंतर्गत आते हैं। किसी भी धर्म को लेकर व्यक्ति के अंदर एक इच्छा जागृत होती है कि मैं धर्म का जो महत्व है उसको समझूं, उसके मर्म को समझूं, उसके रहस्य को समझूं, तो ये क्या है? ये जुपिटर है। बृहस्पति अच्छा होगा तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने धर्म को लेकर एक मीमांसा होती है, एक इच्छा होती है अंदर धर्म के रहस्य को जानने की, उसके मर्म को समझने की, तो वहां जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा ज्योतिष की हम बात करें तो वो भी जुपिटर है। स्वीट की हम बात करें यानी मीठे की हम बात करें तो वो भी जुपिटर है। गोल्ड यानी सोना, जुपिटर गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा दिशा की हम बात करें तो घर की जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है, यानी जिसे हम ईशान कोण बोलते हैं, ये देवगुरु बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती है, जुपिटर को दर्शाती है। यह तो बात हो गई सिग्निफिकेंस की, यानी कारक तत्व के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जुपिटर की जो दृष्टियां हैं वो कौन कौन सी है। देखिए 5, 7 और 9, यानी 5th, 7th और 9th, ये 3 दृष्टियां जुपिटर को दी गई है।
सप्तम जो दृष्टि है वो कॉमन दृष्टि है, वो हर एक ग्रह के पास में है, लेकिन जो 5 और 9 है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्पेशली जो 9 है वो तो महत्वपूर्ण है ही है, क्योंकि नवम भाव के जुपिटर क्या है, कारक है, इसलिए 5 और 9 दोनों ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो बर्थ चार्ट जो होता है, जो जन्म पत्रिका होती है, इसको 4 त्रिकोण के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 4 त्रिकोण? धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जुपिटर जिस भाव में बैठता है उस भाव से जुड़े हुए जो त्रिकोण बनते हैं उनको वो एक्टिव करता है। आइए जानते हैं किस प्रकार से जुपिटर आपके भाव को एक्टिव करेगा और किस प्रकार से इसकी जो दृष्टियां हैं वो वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि जुपिटर किसी भी बर्थ चार्ट के अंदर फर्स्ट हाउस में आ जाए, यानी लग्न में जुपिटर की प्लेसमेंट हो जाए, तो यहां से जुपिटर क्या करेगा? जुपिटर आपके धर्म त्रिकोण को एक्टिव करेगा। धर्म त्रिकोण कौन कौन सा है? फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th, यानी प्रथम भाव, लग्न, पंचम और नवम, ये आपका धर्म त्रिकोण के अंतर्गत आते हैं। तो जुपिटर प्रथम भाव में दिग्बली भी होता है। तो ऐसा व्यक्ति यदि अपनी मोरलिटी के साथ में, अपने एथिक्स के साथ में, यानी नैतिकता के साथ में यदि अपना कर्म करे, तो ऐसे व्यक्ति की जो संतान होगी वो बहुत अच्छी संतान होगी, उसकी सद्बुद्धि हमेशा बनी रहेगी। ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य है वो हमेशा उसके साथ में रहेगा। क्यों? क्योंकि लग्न से जुपिटर क्या कर रहा है? अपनी पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है और नवम दृष्टि से नवम भाव को देख रहा है। पंचम भाव क्या है? आपकी संतान है, आपकी स्वयं की बुद्धि है। तो एक तो आपकी बुद्धि अच्छी वर्क करेगी, हमेशा सद्बुद्धि बनी रहेगी, और इसके अलावा जो नवम भाव है जिसे हम भाग्य स्थान बोलते हैं, भाग्य स्थान पर जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आती है तो ये आपके भाग्य स्थान को शुभता देती है। जुपिटर क्या है? डिवाइन ब्लेसिंग है, और इसकी जो दृष्टि है ये अमृत तुल्य मानी गई है। तो मान के चलिए कि लग्न का जुपिटर इस प्रकार से आपके बर्थ चार्ट को एक्टिव करता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि ऐसे व्यक्ति को धर्मपरायण रहना होगा। यदि उस व्यक्ति ने अपनी नैतिकता, अपनी मोरलिटी को खो दिया, तो ऐसे व्यक्ति का जो लग्न का जुपिटर है वो ये बोलेगा कि मेरे जुपिटर वर्क नहीं कर रहा, जुपिटर मेरी डिवाइन ब्लेसिंग वर्क नहीं कर रही, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं उसने अपने मोरलिटी और एथिक्स को फॉलो नहीं किया। धर्मपरायण रहना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि आपको जुपिटर से लाभ लेना है तो जुपिटर के अनुसार चलना होगा। जुपिटर क्या नैतिकता है, तो नैतिक कर्म करते हुए, अपने धर्म का आदर करते हुए, अपने बड़े भाई का आदर करते हुए, अपने गुरु को सम्मान देते हुए यदि ऐसा व्यक्ति चलता है तो उसका जुपिटर जहां भी प्लेस्ड हो उस व्यक्ति को कभी भी नुकसान नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं सेकंड हाउस की, कि जुपिटर की प्लेसमेंट यदि सेकंड हाउस में हो जाए, सेकंड हाउस में बैठकर जुपिटर क्या करेगा? आपके अर्थ त्रिकोण को एक्टिव करेगा। अर्थ त्रिकोण कौन सा होता है? 2, 6 और 10। द्वितीय भाव, षष्ठम भाव और दसम भाव आपका अर्थ त्रिकोण है। तो सेकंड हाउस से जुपिटर क्या करेगा? पंचम दृष्टि से 6th हाउस को देखेगा और नौवीं दृष्टि से अपने दसम भाव को देखेगा। तो सेकंड हाउस में जब भी जुपिटर आता है तो ऐसे व्यक्ति का जो 6th हाउस है, जिसे हम षड रिपु का बोलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, शत्रुता का बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति की जो षड रिपु है वो उस व्यक्ति के ऊपर कभी भी हावी नहीं हो पाएगी। यानी जब भी वो किसी के ऊपर क्रोध करेगा, किसी चीज की ग्रीड करेगा, लालच करेगा, कोई भी तरह की उसके अंदर षड रिपु आएगी, तो कहीं ना कहीं जुपिटर उसको शांत कर देगा। कहीं ना कहीं जुपिटर की कृपा से वो व्यक्ति उस चीज के अंदर आगे नहीं बढ़ पाएगा, यानी षड रिपु उसके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। और इसके अलावा जुपिटर 10th हाउस को भी दृष्टि से देख रहा है, नौवीं दृष्टि से 10th हाउस को देख रहा है। 10th हाउस क्या है? 10th हाउस आपकी मान प्रतिष्ठा है, आपकी डिग्निटी है, आपके ओवरऑल कर्म है। तो ऐसे व्यक्ति की डिग्निटी यानी मान प्रतिष्ठा जो है वो हमेशा बनी रहेगी, उसके कर्मों के अंदर हमेशा नैतिकता बनी रहेगी, वो कभी भी अनैतिक कर्म नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर की दृष्टि आ गई वहां पर। ये हम जो बात कर रहे हैं ये कॉमन चार्ट की कर रहे हैं, यहाँ पे असेंडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम किसी और की बात करें। हम सिर्फ एक ब्लैंक चार्ट के ऊपर जुपिटर के जो नॉर्मल एस्पेक्ट्स होते हैं, नॉर्मल जो प्लेसमेंट होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सेकंड हाउस का जुपिटर आपके 6th हाउस और 10th हाउस यानी अर्थ त्रिकोण है उसको पूर्णतः एक्टिव करेगा। लेकिन कंडीशन क्या है? किस कंडीशन के अंदर आपके कर्म हमेशा नैतिक रहेंगे, किस कंडीशन के अंदर आपकी षड रिपु आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी, किस कंडीशन के अंदर 6th हाउस यानी आपकी जॉब बहुत अच्छी रहेगी। उसका कारण यह है, उसकी शर्त यह है कि ऐसे व्यक्ति की वाणी, ऐसे व्यक्ति के संस्कार हमेशा अच्छे होने चाहिए।
मैं वाणी और संस्कार की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जिस प्रकार लग्न में बैठा हुआ जुपिटर व्यक्ति को धर्मपरायण बनाने के लिए बाध्य करता है कि ऐसे व्यक्ति को धर्मपरायण रहना ही पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति को नैतिकता में चलना पड़ेगा, ठीक उसी प्रकार सेकंड हाउस का जो जुपिटर है वो ये बोलता है कि आपकी वाणी और आपकी जो संस्कार है वो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि सेकंड हाउस से हम क्या देखते हैं? संस्कार देखते हैं। और इसके अलावा स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोली कि जुपिटर जहां बैठता है उस भाव की हमेशा आपको रेस्पेक्ट करनी है। तो सेकंड हाउस क्या है? आपका कुटुंब है। तो आपको अपने कुटुंब में जो भी आपसे बड़े हैं उनको हमेशा मान सम्मान देना है, उनकी रेस्पेक्ट करनी है। ये आप क्या कर रहे हो? ये आप अपने जुपिटर को अलाइन कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। आपकी वाणी के अंदर मधुरता होनी चाहिए, गाली गलौच ना हो, हमेशा अच्छे वचन बोलें, तो इससे आपका जुपिटर अच्छा रहेगा और आपका जो अर्थ त्रिकोण है वो आपको पॉजिटिव वर्क करता हुआ दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं थर्ड हाउस की, यानी तृतीय भाव की। जुपिटर की प्लेसमेंट जब थर्ड हाउस में हो जाए तो ये क्या कर रहा है? ये आपके बर्थ चार्ट के अंदर काम त्रिकोण को एक्टिव कर रहा है। काम त्रिकोण में कौन कौन से भाव आते हैं? थर्ड हाउस, सेवंथ हाउस और 11th हाउस। थर्ड हाउस क्या है? इनिशिएशन है, आपका आकर्षण का भाव है। किसी चीज को लेकर आप आकर्षित होते हो, और जब भी हम किसी चीज को लेकर आकर्षित होते हैं तो उसे पाने की इच्छा होती है। तो आकर्षण कहां से है? थर्ड हाउस से। इनिशिएशन है, शुरुआत है थर्ड हाउस। सप्तम भाव क्या है? डेडिकेशन है, समर्पण है। देखिए सप्तम भाव को लेकर हम क्या सुनते हैं कि सप्तम भाव का कारकत्व वो है मैरिज का, आपके पार्टनर का, फिर चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या आपका बिजनेस पार्टनर हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर समर्पण जरूरी है, डेडिकेशन जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है। इसीलिए सप्तम भाव में शनि ग्रह उच्च के होते हैं, क्योंकि शनि ग्रह क्या दिखाते हैं? डिसिप्लिन, डेडिकेशन, फोकस, सेवा भाव। 11th हाउस क्या है? इच्छा पूर्ति। किसी भी चीज की इच्छा पूर्ति हम कहां से देखते हैं? 11th हाउस से। जो भी लाभ आपको मिलेंगे वो 11th हाउस से मिलेंगे। तो एक व्यक्ति किसी भी चीज को लेकर आकर्षण उसके मन में आता है कि मुझे ये डिजायर फुलफिल करनी है, मुझे इस चीज को पाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? सप्तम भाव का अच्छा होना जरूरी है। यानी उस व्यक्ति के अंदर डेडिकेशन अच्छा होना चाहिए, उस व्यक्ति के अंदर फोकस होना चाहिए, कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर वो व्यक्ति डिसिप्लिन में हो, तो क्या होगा? उस व्यक्ति की जो डिजायर है वो फुलफिल होगी। अब हम यहां बात कर रहे हैं जुपिटर की प्लेसमेंट की। तो जुपिटर यहां से आपके सप्तम भाव को शुभता में ला रहा है, क्योंकि पंचम दृष्टि आ रही है, और अपनी 9वीं दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है। तो थर्ड हाउस का जुपिटर व्यक्ति की इच्छा पूर्ति करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ऐसे व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हुई दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं फोर्थ हाउस की, कि जुपिटर की प्लेसमेंट जब फोर्थ हाउस में हो जाए तो क्या होता है। देखिए फोर्थ हाउस में जुपिटर दिग्बली होता है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कर्क राशि होती है, और कर्क राशि के अंदर जुपिटर उच्च के माने गए हैं। फोर्थ हाउस किन बातों को रिप्रेजेंट करता है? फोर्थ हाउस है राजा का सिंहासन, सत्ता की जो कुर्सी होती है वो फोर्थ हाउस से देखी जाती है। और 8th हाउस क्या है? नीति। एक राजनीति के अंदर क्या होता है? शाम, दाम, दंड और भेद, ये 4 प्रकार की नीति होती है। तो एक राजनीति के लिए राज और सिंहासन, यानी राजनीति के लिए फोर्थ हाउस और 8th हाउस का अच्छा होना जरूरी है। एक व्यक्ति जो राज सिंहासन को पाना चाहता है, जो सत्ता की कुर्सी पाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर 8th हाउस का भी अच्छा होना जरूरी है, और इसके अलावा 4th हाउस का भी अच्छा होना जरूरी है। अब एक राजा के लिए 4th हाउस अच्छा वर्क कैसे करता है? जुपिटर 4th हाउस के अंदर दिग्बली माने गए हैं। क्यों? क्योंकि जुपिटर क्या है? जुपिटर है परोपकार, दूसरों की भलाई करना, समाज कल्याण के लिए हमेशा कार्य करते रहना। तो एक राजा जो होता है निस्वार्थ भाव से हमेशा जनता के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, तो उसका जुपिटर हमेशा अच्छा वर्क करता है। और ये जुपिटर की कंडीशन भी है कि एक राजा, एक सत्ता में जो व्यक्ति बैठा है वो निस्वार्थ भाव से हमेशा समाज कल्याण के लिए लोगों की सेवा करता रहे, तो क्या होगा? वो कहीं ना कहीं अपने 4th हाउस को अच्छा रखेगा, और 4th हाउस अच्छा रहेगा तो उस व्यक्ति की जो कुर्सी है, सत्ता की जो कुर्सी है, जो राज सिंहासन है, वो हमेशा उसके साथ में बना रहेगा। अब हम बात करते हैं दृष्टियों की, कि चतुर्थ भाव का जो जुपिटर है वो अपनी पंचम दृष्टि से कहां देख रहा है? अष्टम भाव को। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव वैसे तो प्रॉब्लम्स का माना गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम बात करें तो ओकल्ट को, इंश्योरेंस को, टैक्सेशन को, टेक्निकल वर्क को अष्टम भाव दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो टेक्निकल कार्य में जुड़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति जो रिसर्च से जुड़कर कोई कार्य कर रहा है, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर ये व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति का जो जुपिटर है वो पूर्णतः उसको हेल्प करेगा, क्योंकि पंचम दृष्टि क्या कर रही है? उसको शुभता दे रही है अष्टम भाव को। तो ये चतुर्थ भाव का जो जुपिटर है ये आपके अष्टम भाव को इस प्रकार से एक्टिव करेगा, शुभता देगा। इसके अलावा अपनी 9वीं दृष्टि से कहां देख रहा है जुपिटर?
द्वादश भाव को। द्वादश भाव क्या है? द्वादश भाव मोक्ष का द्वार है, द्वादश गुरु का घर है। अध्यात्म को हम देखते हैं, मेडिटेशन को हम 12th हाउस से देखते हैं। तो जो व्यक्ति अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है, जो व्यक्ति स्पिरिचुअल होना चाहता है, मेडिटेशन को अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं 4th हाउस का जो जुपिटर है ये उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि जुपिटर क्या डिवाइन ब्लेसिंग है, जुपिटर धर्म कर्म है। तो कहीं ना कहीं 4th हाउस का जुपिटर एज ए स्पिरिचुअल पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। 4th हाउस का जो जुपिटर है वो मोक्ष त्रिकोण को एक्टिव करता है। यानी मोक्ष त्रिकोण में कौन कौन से भाव आते हैं? 4, 8 और 12, यानी चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। इस प्रकार से जुपिटर की जो प्लेसमेंट होती है, जहां जुपिटर की प्लेसमेंट हो वहां से आप स्टडी कर सकते हो कि आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर आपको क्या देने के लिए आया है और आपको किस कंडीशन के अंदर रहकर अपने जुपिटर को अच्छा रखना है। क्योंकि जुपिटर अच्छा रहेगा तो मान के चलिए कि आपका ओवरऑल जो बर्थ चार्ट है जो कहीं से डैमेज भी है तो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन ब्लेसिंग मिलती रहेगी और आपका बर्थ चार्ट जो हमेशा अलाइन होकर रहेगा, अनटिल और अनलेस आपने जुपिटर को अच्छा रख रखा है। तो जैसे धर्म त्रिकोण में किसी का जुपिटर आता है तो उस व्यक्ति को धर्मपरायण रहना ही पड़ेगा, नैतिकता के साथ में कर्म करना ही पड़ेगा। 1, 5 और 9, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस में जब भी जुपिटर होगा तो ये आपके धर्म त्रिकोण को एक्टिव करेगा। जैसे पंचम भाव में कोई जुपिटर आ जाए तो ये पंचम दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेगा। नवम भाव क्या है? आपका भाग्य स्थान है, गुरु है, पिता है, धर्म कर्म है। तो नवम भाव आपको अच्छा रखना ही पड़ेगा। इसके अलावा 9वीं दृष्टि आ रही है आपके लग्न के ऊपर। लग्न क्या है? लग्न आप स्वयं हो, आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपके सोचने समझने की क्षमता है। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने विचार अच्छे रखने होंगे। ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने जो कर्म है वो कहीं ना कहीं सात्विक रखने पड़ेंगे, क्योंकि जुपिटर क्या है? तत्व की हम बात करें तो सात्विकता को जुपिटर दर्शाता है। तो ये बात होगी धर्म त्रिकोण की। और 9th हाउस में भी इसी प्रकार से वर्क करेगा कि पंचम दृष्टि से लग्न को देखेगा और 9वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा। यानी 1, 5 और 9 में जुपिटर आ जाए तो आपके अपने धर्म त्रिकोण को एक्टिव करता है। ऐसे व्यक्ति को अपने धर्म को फॉलो करना होगा, उसका मान सम्मान अच्छा रखना होगा, हमेशा अपने धर्म के अनुसार चलने की कोशिश करें, नैतिकता के साथ में चलें, तो मान के चलिए आपका जुपिटर अलाइन रहेगा। 2, 6 और 10 यानी 2nd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस में यदि जुपिटर आपका है तो आपको अपने अर्थ त्रिकोण को अच्छा रखने के लिए यानी धन संबंधी वृद्धि के लिए आपको जुपिटर को अच्छा रखना होगा। अब जुपिटर को 2nd हाउस का मैंने आपको बताया कि संस्कार है, आपकी वाणी है, आपका फूड है। तो फूड में सात्विकता रखें, वाणी सौम्य रखें और संस्कार यानी आपके कुटुंब का है तो आपके कुटुंब में बड़े बुजुर्गों का हमेशा मान सम्मान करते रहें, जिससे आपका जुपिटर हमेशा अच्छा रहेगा। अर्थ त्रिकोण को पॉजिटिव करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे मैंने बताया कि 2nd हाउस का जुपिटर आपको अलाइन कैसे करना है कि 2nd हाउस आपका कुटुंब है, आपकी वाणी है, आपका फूड है, आपके संस्कार है। तो एक तो आपके संस्कार अच्छे होने चाहिए, आपकी वाणी सौम्य होनी चाहिए, फूड यानी जो भोजन आप ले रहे हो वो सात्विक हो, क्योंकि जुपिटर सात्विकता को दर्शाता है। कुटुंब यानी जुपिटर जिस भाव में बैठेगा उस भाव से जुड़कर आपको रेस्पेक्ट करनी होगी। तो अपने कुटुंब में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान करें, उनकी रेस्पेक्ट करें। 6th हाउस में जुपिटर है तो व्यक्ति को सेवा भाव रखनी है, अपनी लोगों की, दूसरों के परोपकार के बारे में सोचना है, दूसरों की भलाई के बारे में सोचना है। 10th हाउस में जुपिटर है तो ऐसे व्यक्ति को अपने कर्म के अंदर नैतिकता रखनी है। देखिए 10th हाउस के हम जुपिटर की बात करें तो 10th हाउस का जुपिटर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से डिबिलिटेड होता है और कहीं ना कहीं 10th हाउस का जब भी जुपिटर आता है तो व्यक्ति अपने कर्म के अंदर डिस्टर्ब रहता है, वो स्ट्रेस नहीं ले पाता, क्योंकि जुपिटर का कार्य क्या है कि वो स्ट्रेस सहन नहीं कर पाता। वो लोगों को प्रेम से बोलेगा, लोगों की भलाई करने के बारे में सोचेगा। और 10th हाउस क्या है? आपका ओवरऑल कर्म है। तो जुपिटर क्या करेगा? यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा, जुपिटर लेबर को हैंडल नहीं कर पाएगा। यहाँ कहीं ना कहीं मंगल का होना जरूरी है। या हम ये बोल सकते हैं कि यदि 10th हाउस का जुपिटर है और उसमें यदि आपको अपने प्रोफेशन में बार बार डिस्टर्बेंस आ रहा है तो सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि कहीं ना कहीं आप मंगल के उपाय करते रहिए, यानी हनुमान जी की उपासना, फिजिकल एक्टिविटी। तो इससे क्या होगा कि इससे आपका मंगल स्ट्रेंथन में आएगा और कहीं ना कहीं जो वीक जुपिटर है 10th हाउस का उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मिल जाएगी। और इसके अलावा उपाय की बात करें तो 10th हाउस में जुपिटर जो कि आपके प्रोफेशन को डैमेज कर रहा है, आप अपने कर्म जो अच्छे से कर नहीं पा रहे हो, तो आपका जो भी ऑफिस है उसकी साउथ डायरेक्शन के अंदर लाल मसूर की दाल आप रख सकते हो। इसे कंटिन्यू रखें,
इससे क्या होगा, इससे आपका मंगल स्ट्रेंथन में आएगा और आपका जो प्रोफेशन है, आपके जो कर्म है, वो कहीं ना कहीं आपको फेवर करेंगे, आप वहाँ पे अच्छे से वर्क कर पाएंगे और आपका जुपिटर जो कि डेबिलिटेड है 10th हाउस में, वो आपको पॉजिटिव वर्क करने लग जाएगा। 10th हाउस के जुपिटर को अच्छा रखने के लिए आपके जो कर्म है उसके अंदर मोरलिटी और एथिक्स का होना जरूरी है, ये कंडीशन है। तो ये बात कर ली हमने अर्थ त्रिकोण की। काम त्रिकोण यानी 3, 7 और 11 3rd हाउस की हमने देख लिया। 7th हाउस में यदि जुपिटर आ जाए तो क्या करना होगा, 7th हाउस के जुपिटर वाले व्यक्ति को, वैसे तो 7th हाउस का जुपिटर अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि मैरिज के हिसाब से हम देखें तो 7th हाउस का जुपिटर मैरिज को डैमेज करता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि जहां भी जुपिटर बैठता है रिस्पेक्ट तो आपको करनी ही होगी। और इसके अलावा ये पंचम दृष्टि से आपके 11th हाउस को देख रहा है, तो 11th हाउस क्या है, 11th हाउस है एक्सपेक्टेशन, किसी चीज को लेकर आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके बारे में आपकी संगत है। 11th हाउस कंपनी है, तो 11th हाउस 7th हाउस का जुपिटर है, वो ये बोल रहा है कि आपकी जो कंपनी है वो अच्छी हो, अच्छे लोगों के बीच में बैठे, क्योंकि यदि व्यक्ति की कंपनी अच्छी हुई तो उस व्यक्ति का व्यवहार भी अच्छा रहेगा। जिस व्यक्ति के संपर्क में आप आते हो, जिस व्यक्ति से आप कंटिन्यू बोलते हो, बातें करते हो, तो उस व्यक्ति का प्रभाव आपके व्यक्तित्व के अंदर दिखने लग जाता है। इसलिए बोला जाता है कि व्यक्ति को हमेशा संगत हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। तो 7th भाव वाले जुपिटर को स्पेशली अपनी संगत अच्छी रखनी है और अपने पार्टनर की रेस्पेक्ट करनी है। और 9वीं दृष्टि आ रही है आपके 3rd हाउस पर, 7th भाव से 9वीं दृष्टि आ रही है आपके 3rd हाउस पर। 3rd हाउस क्या है, अट्रैक्शन है, आपकी हॉबी है, आपका जो भी अट्रैक्शन होता है उसको सोच समझे विचार करें, उसके बाद में उसमें आगे बढ़े, तो आपका जुपिटर कहीं ना कहीं बैलेंस रहेगा। अब हम बात करते हैं मोक्ष त्रिकोण की, जो कि 4, 8, 12 है, यानी चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव है। चतुर्थ भाव की हमने बात कर ली। अष्टम भाव का जुपिटर क्या दर्शाता है, जुपिटर जिस भाव में भी आपको मिलता है, जिस त्रिकोण में भी आपको मिल रहा है, मान के चलिए आपको वो त्रिकोण ईश्वर ने इसलिए दिया है कि आप उस त्रिकोण से जुड़कर कार्य करें। जैसे 4, 8, 12 का जुपिटर ये दर्शा रहा है कि आप मोक्ष के लिए प्रयास करें, ये जन्म आपका मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है। तो अष्टम में हो, चाहे चतुर्थ में हो, चाहे द्वादश में हो, ऐसे व्यक्ति को हमेशा आध्यात्म से जुड़ा रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हमेशा मेडिटेशन करनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसको अपनी स्पिरिचुअलिटी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो उसका जुपिटर है, जिस कर्म की वजह से हमें ईश्वर ने 4, 8, 12 में जुपिटर दिया है, उसे हम साध सकें, उसमें हम लाभ ले सकें। तो आज हमने जुपिटर को लेकर जुपिटर के सिग्निफिकेंस के बारे में जाना कि जुपिटर के कारक तत्व क्या क्या है, जुपिटर की जो दृष्टियां होती है वो किस प्रकार से प्रभाव दिखाती है, और जुपिटर की जो प्लेसमेंट है वो आपको क्या इंडिकेशन दे रही है, आपको जुपिटर किस त्रिकोण में मिला है और वो त्रिकोण आपको किस कार्य के लिए बाध्य कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। यानी धर्म त्रिकोण में बैठा है तो व्यक्ति को धर्म परायण रहना होगा, अर्थ त्रिकोण में बैठा है और अर्थ का फायदा लेना है, उसको अर्थ से लाभ लेना है, तो जुपिटर को कैसे उसको अलाइन करना होगा, यानी जुपिटर की प्लेसमेंट के बारे में भी होने जाना और कैसे जुपिटर को हम अच्छा रख सकते हैं उसके बारे में जाना। तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।